एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 240 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसमें है यूनियन टेरिटरी की प्रोविजंस ही चल रहे हैं, पार्ट नंबर 8। ठीक है, तो आर्टिकल 240 मेंशन करता है कि प्रोविजंस फॉर यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। अब हमने देखा कि काफी सारी, जैसे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, ठीक है, पुडुचेरी की हो गई, ठीक है, तो इन सारी लेजिस्लेटिव असेंबली में तो क्या है, लेजिस्लेचर है। पर अगर हम बात करें ऐसी यूनियन टेरिटरीज की जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है, ऐसी कौन कौन सी है? सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड इज लक्षद्वीप आइलैंड, दादर एंड नागर हवेली एज वेल एज दमन एंड दीव, और एक्सेप्शन में हम पुडुचेरी में रखेंगे, इसको हम बाद में समझेंगे। तो प्रोविजन फॉर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर स्पेसिफिकली, तो ऐसे प्रोविजंस कि ये सारी जो ये चारों यूनियन टेरिटरीज है, ये तीनों, अब दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को एक कर दिया और एक यूनियन टेरिटरी बना दी, तो 8 यूनियन टेरिटरी हमारे इंडिया में रह गई है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि जब हमारी ये यूनियन टेरिटरीज जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है, तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट इनका एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। इसके बाद जब हम एक्सेप्शन पुडुचेरी, ये वाला एक्सेप्शन पुडुचेरी की बात करते हैं, तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, इसका लेजिस्लेचर अच्छा वाला चल रहा है, पर अगर किसी भी रीजन की वजह से ये लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाता है पुडुचेरी में, तो कौन संभालेगा? प्रेसिडेंट संभालेंगे इस यूनियन टेरिटरी को, और फिर इसको 240 आर्टिकल में रखा जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 240 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल 241 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 241 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोला गया है कि हाई कोर्ट कैसे होंगे अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख लिया, ठीक है, हमने लॉज के एग्जीक्यूशन का काम देख लिया, ठीक है, अपॉइंटमेंट का काम देख लिया, पर जुडिशरी का भी तो काम होगा, और यूनियन टेरिटरीज में कैसे चल रहा है जुडिशरी वो देखते हैं। सबसे पहले 241 आर्टिकल में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, वो किसी भी यूनियन टेरिटरी में एस्टैब्लिश कर सकती है हाई कोर्ट। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास क्या है, अथॉरिटी है, क्या एस्टैब्लिश करने की? यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश करने की। ठीक है, तो ऐसा कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है? तो दिल्ली, जो हमारी नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है, उसके पास अपना हाई कोर्ट है, जिसको बोला जाता है दिल्ली हाई कोर्ट। और इसमें पार्लियामेंट बाय लॉ ने दिल्ली हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश किया है यूनियन टेरिटरी दिल्ली में। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा जो आर्टिकल 241 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी अलाउ करता है कि पार्लियामेंट टू extend any or exclude the jurisdiction of state high court to union territories। अगर कोई स्टेट हाई कोर्ट है, ठीक है, कोई यूनियन टेरिटरी है, पिछली बार हमने चंडीगढ़ ली थी, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, उसके पास कोई स्टेट है, जैसे वो कैपिटल किसकी है, हरियाणा की एज वेल एज पंजाब की, तो ये चंडीगढ़ के पास क्या क्या स्टेट हो गई पास में, नेबरिंग स्टेट, स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ पंजाब, तो इन दोनों में हाई कोर्ट है, और इन दोनों के ही हाई कोर्ट चंडीगढ़ में अपना काम, जुरिस्डिक्शन का काम करते हैं। तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है एस्टैब्लिश करने के लिए, क्या एस्टैब्लिश करने की? जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है किसी भी यूनियन टेरिटरी में, प्लस में कोई और नेबरिंग स्टेट, स्टेट ऑफ पंजाब अगर चंडीगढ़ में अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, हाई कोर्ट, किसका हाई कोर्ट? पंजाब का हाई कोर्ट अगर अपना जुरिस्डिक्शन किसमें, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में एक्सरसाइज कर रहा है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि ये पंजाब के हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रोक भी सकती है, और इस जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड भी कर सकती है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी पे, और सेम एज हरियाणा का हाई कोर्ट। ठीक है, तो इसके बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हमारे पास है कि बॉम्बे का हाई कोर्ट है, वो किसको करता है? दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी को। ठीक है, ये तो स्टेट का हाई कोर्ट है, पर यूनियन टेरिटरी में भी इसकी गवर्नेंस और जुरिस्डिक्शन चलता है। इसके बाद अगर कैलकाटा हाई कोर्ट की बात करें, तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी है, और ये हमारा कैलकाटा का हाई कोर्ट है, ये इस पे ध्यान देता है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 2 हाई कोर्ट्स हेल्प करते हैं, सबसे पहला स्टेट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा, और सेकंड हाई कोर्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 241 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड लेट्स मूव टू 242 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 242 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अब रिपील हो गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के तहत। इसमें इस वाले आर्टिकल में बात की गई थी एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ कूर्ग लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये पार्ट सी स्टेट्स में आती थी कूर्ग, ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर इसके फाइनेंशियल मैटर्स, इन सब चीजों का काम कौन करता था? आर्टिकल 242
1942 करता था, पर बाद में इसको मर्ज कर दिया गया। किसमें? कूर्ग वॉज मर्ज इन कर्नाटका में मर्ज कर दिया। अब कूर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से इसको रिपील कर दिया गया, एज वेल एज 1956 में इस कूर्ग स्टेट पार्ट सी स्टेट को मर्ज कर दिया गया। किसके अंदर? कर्नाटका के अंदर, बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956. So that's all for article 242 of Indian Constitution and that's all for this video. मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करो और टाटा।